पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। ये एक गाने के बोल हैं, हिंदी गाने के, हिंदी फिल्म के गाने के। बट व्हाई हियर? वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड 62। हमारा ये प्रोग्राम मीडिया के बारे में है। मीडिया की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में रिफ्लेक्शन करने के लिए होता है ये प्रोग्राम। तो मीडिया में जब बहुत ही व्यवहारिक तौर पर बेवकूफ़ी की हरकतें होती हों तो उन पर रिफ्लेक्शन भी तो ज़रूरी है, वाजिब है। कल संडे को 4 सितंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बहुत बड़ी आम सभा हुई, हल्ला बोल सभा। ये कांग्रेस पार्टी ने अरेंज की थी, राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत ही बड़े स्केल पर हुई और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे और बहुत अच्छे भाषण हुए। राहुल गांधी बहुत ही अच्छा बोले तो एक तरह की खलबली सी मच गई मीडिया में। बड़ी काफ़ी हद तक परेशानी की सी हरकत हो गई, हालत हो गई, ख़ासतौर पे उस मीडिया में जैसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सरकार के पक्ष की तरफ से बोलता है हमेशा। और आजकल ज़्यादातर मीडिया, almost entire electronic media and also almost 90% of the print media, they have become Godi media. दूसरी तरफ एक नया पावरफुल मीडिया उठना शुरू हुआ है। मैं उसे बेबाक मीडिया कहूँगा। ये ऑनलाइन मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आता है। ज़्यादातर ये यूट्यूब वगैरह पर वीडियो के ज़रिए आते हैं और इनमें खुल के बात कही जाती है। ये किसी से झिझकते नहीं। रिपोर्टर्स पूरे डिटेल्स लाकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादातर मीडिया सरकार की तरफ से बोलता है और एक ही चैनल रह गया था जिसको थोड़ा विश्वास की नज़र से देखा जाता था, वो था एनडीटीवी। उसके भी बिकने की हालत आ गई। अदानी साहब उसको भी ख़रीद रहे हैं। तो अब बेबाक मीडिया की तरफ मुंह करना बहुत ज़रूरी भी हो गया है। तो ये जो हल्ला बोल सभा हुई और बहुत सक्सेसफुल हुई, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर का पेट में दर्द हो गया और गोदी मीडिया को आदेश दिया गया खुल करके राहुल गांधी की खूब हर तरह से खिंचाई की जाए, उसको नीचे दिखाया जाए। जब कोई बड़ा भाषण होता है, कोई भी लीडर बोलता हो, उसके कितना भी अच्छा उसका भाषण हो, उसकी स्पीच हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़बान फिसल जाती है। अक्सर उसे वो वक्ता, वो जो स्पीकर है, वो अपने आप ही ठीक भी कर लेता है, पर कई दफ़े ठीक नहीं भी कर पाता, वो निकल जाती है और आई गई हो जाती है बात। लेकिन गोदी मीडिया को तो आदेश मिला हुआ था। गोदी मीडिया का तो एक तरह से ये ब्रीफ है कि हर तरह से कांग्रेस को नीचे दिखाना है और राहुल गांधी को तो बिल्कुल बेवकूफ़ और पप्पू साबित करने की कोशिश होनी है। तो बहुत ही पेट में दर्द हो गया होगा क्योंकि राहुल बहुत ही अच्छा बोले, क्योंकि सारी हल्ला बोल का जो पूरी थीम थी वो प्राइस राइस, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती हुई गरीबी, इनसिक्योरिटी, डर, भय, एजेंसीज के अटैक्स, नागरिक की जो असुरक्षितता है देश में बढ़ती हुई और वो कमज़ोर फील करता जा रहा है, इनसिक्योर फील करता जा रहा है, उसके बारे में हल्ला बोल था और बहुत ही ज़ोरदार भाषण था। तो उसको किसी ना किसी तरह से उसकी टांग खींचकर नीचे लाना ज़रूरी था। आज जो बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं
संबित पात्रा, उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा वीडियो की एक क्लिपिंग दिखाई और राहुल गांधी की खिंचाई की कि राहुल गांधी आटे को भी लीटर्स में तोलते हैं। उन्हें बेचारों को मालूम ही नहीं आटा लीटर्स में नहीं तोला जाता, वो आटा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि और चीज़ों को जैसे दूध है, पेट्रोल है, सबको वो लीटर्स में उसके आंकड़े बता रहे थे, और ये आटे को भी उन्होंने लीटर्स में बता दिया। वो क्लिपिंग उन्होंने दिखाई और वो वायरल हो गई हर तरफ। ये बहुत मक्कारी की हरकत थी, बहुत भद्दी मक्कारी की हरकत थी ये, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में बोलते बोलते उनकी जबान फिसल गई और ये निकला जरूर, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने खुद ही उसको ठीक भी कर लिया। जरा देखिए। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। अब ये बड़ा जरूरी हो जाता है, जैसा कि बेबाक मीडिया के, खासतौर पे मैं एक वीडियो का एक टुकड़ा आपको दिखाता हूं, अविनाश शर्मा साहब जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत पुख्तगी के साथ बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। उन्होंने जैसा कहा कि मोदी जी तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी गलतियां कर बैठे हैं, उन्होंने ठीक भी नहीं किया। मिसाल के तौर पर उसे देख भी लीजिए। अब हुआ क्या है कि राहुल गांधी से गलती हो गई। अब कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान निकाल निकाल कर उनका मजाक उड़ा रहा है। पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम बयानों की जो है फहरिस्त दर्शकों और जनता के सामने रखी है। पहले बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से कोविड के केसेस को पॉजिटिव करने की मनोकामना कर रहे हैं और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो। इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और बयान जो गलती से उनके मुंह से निकल गया था, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहां पर निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान। और यही नहीं, ऐसा उन्होंने, मोदी जी ने कई बार हुआ है, उनसे पहले भी हो चुका है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक बड़ी पब्लिक स्पीच में उनके मुंह से निकल गया 600 करोड़ भारतवासी, जबकि भारत में जो जनसंख्या है वो अभी भी 135 करोड़ मानी जाती है। उनके मुंह से निकल गया हमारे 600 करोड़ भारतवासी, और उसे उन्होंने ठीक करना भी भूल गए। ये भी देख लीजिए। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। तो ये जो गोदी मीडिया और बेबाक मीडिया की खिंचाई चल रही है, एक दूसरे की एक मुहिम से चल रही है, वॉर से चल रही है, ये अब और भी आगे बढ़ेगी, पैनी होगी और अनस्पेयरिंग होगी, ऐसा मुझे अंदेशा है। क्यों? क्योंकि परसों से 7 सितंबर से केरला से
भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं परेशान हैं। सरकार के जो आका हैं बड़े बड़े, ख़ासतौर पे दो बड़े आका, उनके पेट में काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया है और उसके लक्षण दिखते जा रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अगर कामयाब हो जाती है तो वो बातें खुल के आएंगी जिन्हें दबाया जाता रहा है। इसीलिए जैसा मैंने इंट्रो में कहा था, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। आप उंगलियां मत उठाइए जब आप किसी को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, गोदी मीडिया वाले या सरकार के जो लोग हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को ये इस बात का आह्वान करते हैं कि वो भी आपकी, जैसे कहते हैं धोती खोलना, वो भी आपके साथ वही सलूक करें जो आप कर रहे हैं। और जब वो करते हैं तो शायद बहुत बड़ी ताकत के साथ करते हैं। पर डर बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है तो 2024 के इलेक्शन के लिए आघात पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, पूरी संभावनाएं हैं। इसके कुछ और कदम भी, बेवकूफ़ी भरे कदम, जो कि बीजेपी बहुत उठाती रही है और एक तरह से वो हमारे प्रजातंत्र को चुनौती देती रही है कि वो सरकारें गिराने का काम करती है। जो अच्छी तरह से लीगली चुनी हुई सरकारें होती हैं उनको किसी न किसी तरह से जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको ख़रीदना और सरकार को गिराना। लेटेस्ट झारखंड में ये कोशिश हो रही थी, लेकिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सोरेन, उन्होंने पासा यहाँ भी उलट दिया। उन्होंने आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट करवाया और सारे अपने जो 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 कोएलिशन था उसके सारे सदस्यों को, लेजिस्लेटर्स को लाए एक साथ। उन्होंने पहले छत्तीसगढ़ में अलग रखा था ताकि उनकी पोचिंग ना हो जाए, उन्हें वापस लाए, वोटिंग हुई और बहुत अच्छी तरह से वो फ्लोर टेस्ट जीत गए। एक और थप्पड़ शरारती लोगों के, सरकार के रहनुमाओं के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के रहनुमाओं के गाल के ऊपर एक और बेबाक थप्पड़। क्यों? क्योंकि आप बार बार वो कर रहे हैं जिसका हक आपको नहीं होना चाहिए। आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको आप हर बार उसकी अवहेलना करते हैं और बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट्स गिराने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी किया आपने, वहाँ भी फ्लोर टेस्ट अरविंद केजरीवाल ने किया और वो जीत गए। एक और चीज़ का जिक्र करना इसी संदर्भ में ज़रूरी है। आज यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में ये तय हो गया कि नई सरकार में प्रधानमंत्री कौन होंगे। लिज ट्रस वोट जीत गई हैं कंजर्वेटिव पार्टी का, वो प्राइम मिनिस्टर होंगी। और ऋषि सुनक जो बिल्कुल बनते बनते रह गए, बिल्कुल नज़दीक थे और जो भारतीय डिसेंट, मतलब इंडियन ओरिजिन के थे, वो नहीं जीत पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसकी बहुत उम्मीद थी और वो बिल्कुल नज़दीक थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। इसके संदर्भ में हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी, जो हम अपने आप को बहुत महान और द एंटायर वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, इसमें बिलीव करते हैं, हमने बार बार अपना ओछापन, अपना छोटापन दिखाया है। कहना तो नहीं चाहिए, सुषमा स्वराज जी अब नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, चली गई हैं, इतनी आला पार्लियामेंटेरियन थी वो, लेकिन उन्होंने भी एक अजीब ही धमकी दी थी अपने वक्त में। जब ये लगने लगा था कि शायद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इलेक्शन जीत जाए और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपना सर मुड़वा देंगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना कबूल नहीं था जो भारतीय ओरिजिन का ना हो। कितना ओछापन था ये, कितना झूठा था ये हमारे इस दावे का कि हम सारी दुनिया को अपना समझते हैं। कब उठेंगे हम? मेरा ये प्रोग्राम बार बार यही
करोदने के लिए होता है। कहाँ गए हमारे अच्छे संस्कार, वो संस्कार जो ऋषियों मुनियों ने हमें दिए थे। रियल ऋषि मुनि, ये बनावटी नहीं जो आज के हैं, जो सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते थे। हमको अपनी जड़ें फिर खोजनी पड़ेंगी। प्लीज लेट अस टुगेदर सर्च आवर रूट्स अगेन, बिकॉज आवर स्ट्रेंथ लाइज इन रीडिस्कवरिंग our roots, our soil, which is based on humanism and belief in the world community and loving everyone, irrespective of the religion that anybody may have. Let us find our beings, our substance, हमारी अपनी वजूद हमें फिर से ढूंढने के लिए सामूहिक तौर पर प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ना कि सिर्फ मेरा प्रोग्राम, बहुत से ऐसे प्रोग्राम इसमें बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। ऐसे प्रोग्रामों को हम सबको देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट फॉर रीडिस्कवरिंग आवर रूट्स। थैंक यू।